8 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और 8 रुकनी बेंच ने इफ्तार के बाद इस सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला दिया है जिसने एक ही धचके में और एक ही झटके में पीडीएम के पूरे टोले की तमाम तर सुप्रीम कोर्ट मुखालिफ सरगर्मियों को मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया है। सबको मुंह तोड़ जवाब मिला है और आज जस्टिस उमर अता बंदयाल आग में कूद पड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी सारे के सारे मामले में एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और एक बहुत बड़ा ऐलान लोहा गर्म देख के कप्तान ने भी हथौड़ा अपने हाथ में उठा लिया है। लेकिन जो 8 रुकनी बेंच 15 जज हैं, उनमें से 8 रुकनी बेंच ने आज जो कानून मुअत्तल किया है, यह बहुत वाज़ेह पैगाम इस इमारत से साथ मौजूद पार्लियामेंट में वो लोग जो सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारना चाहते हैं उन्हें मिला है। बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज इंतहाई अहम दिन है। एक जानिब आप ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 8 रुकनी बेंच तश्कील दिया चीफ जस्टिस ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए, और जो पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, जो एक बिल एक्ट की सूरत में ला रहे हैं जिसके लिए असूलन तो आईनी तरमीम की जरूरत थी, 2/3 अक्सरियत की जरूरत थी। यही वजह है कि सदर ने वो वापस भेजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में दोबारा मंजूर करवा लिया गया। वो दोबारा सदर मुमलिकत को भेजा गया। अब सदर साइन करें या ना करें, 10 दिन में तो उसने नाफिजुल अमल हो जाना था। यही एक प्रोसीजर है। उसके दौरान ये ऑप्शन था कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को सदर मुमलिकत ये तशरीह के लिए भेज दें। लेकिन उससे पहले ही लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्तें आ गई इस कानून के खिलाफ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 4 दरखास्तें आई। चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना दिया, 8 रुकनी बेंच। और जैसे ही 8 रुकनी बेंच कल बना, आज इसने समाअत की, सबको नोटिस जारी हो गए हैं। और इस 8 रुकनी बेंच के बनने पर जो चीखो पुकार, जो आहो बका की गई, ऑल्दो एक चीज वाज़ेह है कि 15 जज हैं टोटल, बीच में से 8 जज साहिबान ने आज यूनानिमसली एक डिसीजन दिया है और तहरीरी फैसला जो है वो अभी समाअत जारी है। लेकिन जो कानून मुअत्तल हुआ है ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इस सब के अंदर अगर आप इक़दामात देखें तो आज कौमी असम्बली में चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस से मुतल्लिक 8 रुकनी बेंच, जो चीफ जस्टिस ने 8 रुकनी बेंच बनाया, उस बेंच को तहलील करने की करारदाद मंजूर हुई। यानी पार्लियामेंट डिक्टेट कर रहा है चीफ जस्टिस को कि आप अपने इख्तियारात इस तरह से इस्तेमाल करें, आप ये बेंच तहलील कर दें, ये बायस्ड बेंच है, आप यहां से अंदाजा करें। और फिर सुबह इन्होंने क्या किया, सुबह इन्होंने काबीना का इजलास बुलाना था। इन्होंने कहा नहीं, काबीना का इजलास नहीं, हम इत्तेहादी जमातों का एक इंतहाई हाई पावर्ड इजलास बुलाएंगे। हम इस इजलास के अंदर सारे इत्तेहादी जमातों को के अहम लोग, मुशीरान, वुज़रा, सारी टॉप की ब्रास जो है वो इकट्ठी होगी। और फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ऑनरेबल चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी कि हम इस चीज को तस्लीम नहीं करते और ये फैसला जो है इसे नहीं मानते। अच्छा, साथ एक और काम हुआ है, पार्लियामेंट ने आज एक और वारदात डाली है कि पंजाब और केपी इलेक्शन के लिए 21 अरब की फराहमी का बिल कौमी असम्बली ने मुस्तरद कर दिया और 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए फराहम करने और इलेक्शन अप्रैल को 11 अप्रैल तक इस हवाले से रिपोर्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी है, वो केस अलग लगा हुआ है, वो केस अलग सुनना है। उसमें सबको बुला लिया गया है चैम्बर के अंदर जो रिपोर्ट आई। अच्छा, अब जो अदालत उज़्मा ने इकदाम उठाया है, 8 रुकनी बेंच ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। इसी सुप्रीम कोर्ट से अब से कुछ देर पहले यह फैसला जारी हुआ है और इसकी कुछ बड़ी अहम तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। मुकन्ना और अदलिया इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर आमने सामने आ चुके हैं। पार्लियामेंट की मंजूर करदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ने ताहुक्मे सानी रोक दिया है। टिल फर्दर ऑर्डर्स, ताहुक्मे सानी उस बिल पर अमल दरामद रोक दिया गया है। और इस सब के अंदर दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसके बाद हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों की आज की समाअत का हुक्मनामा 8 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने तहरीर किया है। हुक्मनामे में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। एक्ट बादी नजर में
अदलिया की आज़ादी और अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है। बहुत बड़ा डिसीजन, वेरी क्लियर। और इसमें आप कोई ये भी नहीं कह सकता कि फुल कोर्ट बनाएं, ये करें। 8 जजों का फैसला आ गया, बनाएं फुल कोर्ट। अब तो चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट बना देनी चाहिए। उसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बाकी 7 जज बचे हैं, 8-7 का फैसला आएगा। और अदलिया में 8-7 हो या 8-0 हो, मैटर नहीं करता, मेजॉरिटी मैटर करती है। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि यह चीज बड़ी वाज़ेह कर दी गई है कि इस दौरान अबूरी हुक्मनामा जारी करना जरूरी है। इस केस का जो हतमी फैसला है, उस हतमी फैसले से पहले एक अबूरी हुक्मनामा, उसकी जरूरत इसलिए क्योंकि दिस इज अ क्लियर इंटरवेंशन इन द मैटर्स ऑफ जुडिशरी। ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी के ऊपर हमला है। इस हुक्मनामे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत अब 2 मई को होगी। हुक्म इम्तनाई का इजरा नाकाबिले तलाफी खतरे से बचने के लिए जरूरी है। यानी इस बिल के ऊपर जो एक हुक्म इम्तनाई है कि ताहुक्म सानी इस पर अमल दरामद रोका जाए, ये एक बहुत बड़े थ्रेट जो इस वक्त मुल्क को लाहक है इस कानून साजी से, उससे बचने के लिए जरूरी है। सदर मुमलिकत एक्ट पर दस्तखत करें या ना करें, दोनों सूरतों में यह ताहुक्म सानी नाफिजुल अमल नहीं होगा। यानी ये भी सदर साइन करता है, सदर साइन नहीं करता, 10 दिन के अंदर यह ऑटोमेटिकली कानून बनता है, नहीं बनता, इस पर अमल दरामद रोका गया। हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत आलिया और खुसूसी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इदारा जाती आज़ादी के लिए मुतफक्किर है। इस ज़िमन में मफादे आमा और बुनियादी इंसानी हुकूक के लिए अदालत की मुदाखलत दरकार है। सियासी जमातें चाहें तो अपने वकला के जरिए फरीक बन सकती हैं, अपने मामलात सामने ला सकती हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि जिसके पास कानून रेगुलेट करने की ताकत हो वो इसको तबाह करने की ताकत भी रखता है। मौजूदा केस में अदलिया की आज़ादी की तबाही का खदशा है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को डिस्ट्रॉय करने का खदशा है। क्या मुकन्ना के पास सुप्रीम कोर्ट के कवानीन में रद्दो-बदल का इख्तियार भी है? ये जो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे हमला हो गया, पार्लियामेंट की आज़ादी नहीं, उन्होंने पूछा बताएं तो सही कि इख्तियार आपके पास है कि नहीं। वाज़ी होना ज़रूरी है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 191 में इख्तियारात में रद्दो-बदल का इख्तियार रखती है या नहीं। और यही आर्टिकल 191 में आपके सामने पिछले 2 दिन से रख रहा हूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने अपने कवानीन खुद बनाने हैं। हुक्मनामे में कहा गया है कि आम हालात में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसलों या एक्शंस पर हुक्म इम्तनाई जारी करती है। आमतौर पर कानून पर हुक्म इम्तनाई नहीं दिया जाता, कानून पर स्टे ऑर्डर नहीं होता। मौजूदा केस के हकाइक और असरात मामूली नहीं है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और इस सब के अंदर एक्ट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात में बराह रास्त मुदाखलत है। दिस इज अ क्लियर इंटरवेंशन इन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और इस सब के अंदर इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती और एहतियात के तौर पर अदालत को हुक्म जारी करने की जरूरत है। इसके अंदर कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम से अपील का हक भी दे रही है। देखना होगा क्या पार्लियामेंट अदालत की अपीलेट दायरा इख्तियारी में तरमीम कर सकती है या नहीं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की एंट्री 55 सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के दायरा इख्तियार से बाहर करार देती है कि पार्लियामेंट जो है उसके दायरा इख्तियार से सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाहर है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख लें कि किस तरह से इन्होंने अदालत उज़्मा के बेंच को के क़याम को मुस्तरद किया, उसके बाद इन्होंने तमाम तर चीज़ें की। अब यहां पर पीडीएम जो है, आज आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से, चीफ जस्टिस के इस दबंग फैसले से पीडीएम तबाह दे, और पीडीएम जो है उसकी तबाही का जो सामान है वो पैदा हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो डिवाइड की बात कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ने अगले हफ्ते का जो रोस्टर जारी किया है, जो बेंचेस की तश्कील है, वो भी एक सरप्राइज है, क्योंकि उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिवाइड है उसके तासुर को जायल कर दिया गया है। 17 अप्रैल से शुरू होने वाले नए हफ्ते के लिए बेंचेस तश्कील दे दिए गए हैं और जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। यानी ये नॉर्मली मुखालिफ ग्रुप के समझे जाते हैं। इसके साथ ही साथ फाइज ईसा और जस्टिस शाहिद वहीद बेंच नंबर 2 में मुकदमात की समाअत करेंगे और बाकी बेंचेस में एजाजुल एहसन और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच नंबर 4 में मुकदमात सुनेंगे, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक बेंच नंबर 5 में मुकदमात सुनेंगे। और 11:30 बजे के बाद 2-3 रुकनी बेंचेस भी मुकदमात की समाअत करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने बड़े मुनासिब अंदाज में जो बेंचेस हैं उनकी तश्कील की है। अब यहां पर नाज़रीन कराम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी महाज संभाल लिया, क्योंकि ये आइन के हवाले से चीज़ें आपको पता है बड़ी वाज़ेह हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी। अब ये वो मौका है जिस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत कुछ अंदर खाते चल रहा है। कुछ ज़राए में बातें बता रहे हैं और रोज़ाना यहाँ पर 11 बजे वकला आते हैं, इज़हार यकजहती करते हैं। और जो एतजाज़ एहसन साहब हैं, एतजाज़ एहसन साहब ने ये कॉल दी हुई है, लेकिन इस सब में कप्तान भी मौके पर एक चौका मारने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको PTI का इस पर रद्द अमल बता दूँ। सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जज साहिबान
तालिबान ने यानी सुप्रीम कोर्ट की हतमी अक्सरियत ने, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 15 में से 8 जज साहिबान ने, यानी सुप्रीम कोर्ट की हतमी अक्सरियत, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है, उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात कम करने की हुकूमती साजिश को नाकाम बना दिया है। एक गैर नुमाइंदा पार्लिमान के मुकाबले में अवाम की हतमी अक्सरियत चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, यानी एक गैर नुमाइंदा पार्लिमान, इनकम्प्लीट पार्लियामेंट, जो सदर मुमलिकत रियासत का सरबराह कह रहा है कि ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है, इस पार्लियामेंट की अपनी लेजिटिमेसी क्वेश्चन मार्क्स उसके ऊपर रेज हो चुके हैं, खुद इनके अपने तर्ज अमल ने क्वेश्चन मार्क्स रेज किए हैं, मुल्क के मसाइल का इन्हें कोई उसके ऊपर फिक्र नहीं है। काबीना के इजलास होते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे हमलों के लिए, आइन शिकनी के लिए ये पार्लिमान लग रही है। इसके अंदर जो ऑपोजिशन है वो किस तरह की डमी ऑपोजिशन है, पॉकेट ऑपोजिशन इन्होंने रखी हुई है, अपने ये बांधी है, इनके घर की गुलाम बनी हुई है ये ऑपोजिशन, जो एक नाम याद राजा रियाज, नूर आलम खान वगैरह के लोग जो हैं। अब यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कायमा कमेटी ने भी एक वारदात डाली, उसमें भी पीटीआई ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि कायमा कमेटी का इलेक्शन फंड से इनकार सिर्फ एक सियासी दिखावा है। आर्टिकल 81 के तहत इलेक्शन के अखराजात बराह रास्त चार्ज होते हैं, इन पर वोटिंग का जवाज ही नहीं बनता, ना ही पार्लिमान इलेक्शन अखराजात से रोक सकती है। हुकूमत की कानूनी टीम इतनी अहमक है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े कानूनी दिमाग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उनको क्या नहीं पता कि आईनी पोजीशन क्या है। और वैसे फवाद चौधरी साहब ने ये बड़ी अच्छी बात किया, हुकूमत के अंदर अपने लोग भी ये बात कर रहे हैं कि इतनी निकम्मी आईनी और कानूनी टीम नून लीग की या हुकूमत के पास है। वैसे इसमें निकम्मे भी नहीं, मैं उन्हें कोई दोष नहीं दूंगा, क्योंकि जब आपने गैर आईनी और गैर कानूनी काम करना हो, अब मैं कोई वकील रख लूं और मैं उसे कहूं कि तुमने मुझे बचाना है, लेकिन मैंने सबके सामने आके खुल्लम खुल्ला गैर कानूनी काम करना है, वो कैसे बचाएगा? आप खुल्लम खुल्ला ये ज्यादती और ये जुल्म जो है मुल्क के साथ कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी क्या? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी ये बनने जा रही है, क्योंकि अब ये स्ट्राइक बैक करेंगे। ये टोला बौखलाया हुआ है, ये टोला फ्रस्ट्रेटेड है, ये बहुत ज्यादा आप कह लें कि ये एक अजीब सी सूरत हाल के अंदर मुब्तला हैं। इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये 1997 की तरह बराह रास्त हमला कर दें सुप्रीम कोर्ट में। मुझे तो लगता है कि इस मुक़द्दस इमारत के तक़द्दुस को देखते हुए, चीफ जस्टिस की सिक्योरिटी को देखते हुए, सिक्योरिटी भी बेहतर की जाए, स्पेशली जब समाअत हो रही होती है, जब चीफ जस्टिस अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पर इनसे ये भी कोई उम्मीद नहीं है कि ये इस तरह की कोई वारदात कर दे। पीटीआई सब के अंदर एक वकला मूवमेंट, फुल फ्लेज वकला मूवमेंट, कोई छोटी मोटी नहीं, पूरे पाकिस्तान के वकला। आप देख लें, बार काउंसिल ने कहा कि हम आज हड़ताल करेंगे, ताले लगाएंगे, क्योंकि ये 8 रुकनी बेंच बन गया है। लाहौर बार ने और दीगर जो एसोसिएशंस हैं, जो मुंतखब बॉडीज हैं, जो आज़ाद वकला हैं, जो वकला के असल नुमाइंदे हैं, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने उड़ा के रख दिया इस चीज़ को। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबको दबरदूस की है, एक चीज़ को सिर्फ अपने सामने रखा है, और वो आइन और कानून है। आज नजरिया ज़रूरत एक मरतबा फिर दफन किया गया है, और इस सुप्रीम कोर्ट के सामने जो जस्टिस मुनीर का नजरिया ज़रूरत है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस है, आज उसके सामने उसकी एक और खबर बना दी गई है और उसे बेहतरीन अंदाज में उसकी तदफीन कर दी गई है। अब पीडीएम इसके ऊपर रोए, पीटे, चीखे, उन्हें इसके अंदर कोई और हल जो है इसके अलावा नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा और ऑप्शंस जो हैं वो इनके पास नहीं होंगे। कौम का इम्तिहान ये है कि आपने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना है, क्योंकि आज का जो फैसला आया ना, ये अबूरी हुक्मनामा, ये जो 8 रुकनी बेंच का, इसके बाद अब मजीद हमले होंगे, ये खुल के वार करेंगे ऑनरेबल जुडिशरी के ऊपर, लेकिन अवाम ने इसकी राह में रुकावट बनना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।